हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेकंड सेट। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ रिक्त स्थान क्वेश्चन, जो आपका टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन है, बिस्मार्क ने, कैमूर ने, मेंजनी ने और गैरी वॉल्टी ने। तो जो मेंजनी है उन्होंने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी, तो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था, चार ऑप्शन है, 1918, 1919, 1920, 1921। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या, 1919 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी, इटली में, जर्मनी में या इंग्लैंड में या फ्रांस में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्या बोलता है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। तो कब हुई थी ये, 1929 ईस्वी में। तो हमारा पी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी किसके कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए थे। तो देखिए, जो सही आंसर होगा वो तो होता है आपका 79। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 78 है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, 78। और देखिए, ये कन्फ्यूज़न तो नहीं बोल सकते, ये दोनों में से दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, आपको जो भी ऑप्शन दिया होगा, चाहे 79 या 78, दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, चार ऑप्शन है, 1871, 1873, 1874 और 1875। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आते हैं, अब रिक्त स्थान भरते हैं। सवाल है, वियना सम्मेलन की मेजबानी खालिस्तान ने की थी। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी थी उन्होंने किसने की थी, तो ड्यूक मेटरनिक ने की थी, मेटरनिक ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे जनरल डायल के द्वारा, तो वो हुई थी आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं भूगोल में। भूगोल का जो पहला सवाल है, क्या बोलता है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो कौन सी करती है, तो हमारा कहलाती है न्यूनतम सहायता मूल्य, जो है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। जो कोडरमा है सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या उत्पादन होता है वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अब्रक, जो है सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो किस मिट्टी में लौह धातु सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो किस में पाई जाती है, आपका लेटेराइट मिट्टी में। तो हम लोग किसके जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल क्या है ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गेहूँ। उसके अलावा चना हो गया, चावल हो गया, दलहन हो गया, ये सब क्या फसल है, आपका रबी फसल है। तो खरीफ फसल पूछा गया तो क्या हो जाएगा आंसर, गेहूँ। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन पे। श्रीलंका की कुल आबादी में सीलियों की आबादी कितनी है ये पूछा गया है। तो सीली आबादी कितनी है, टोटल 74%। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, कितनी भाषाओं का अनुसूची भाषा की दर्जा दिया गया है। तो कितनी भाषाओं को दिया गया है, तो टोटल 22 भाषा को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में अभी जो विषय हैं टोटल 52 विषय हैं। पहले जब शुरू में था तब होते थे 47 विषय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है। तो कौन सा लोकतांत्रिक देश है ये पूछा गया है। तो सऊदी अरब लोकतांत्रिक नहीं है, नाइजीरिया भी नहीं है, तो लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है। तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है ये पूछा गया है। तो टोटल 7 राष्ट्रीय दल मौजूद है भारत में, 7। ठीक है, चलिए अब आते रिक्त स्थान पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन खालिस्तान में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था ये पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1885। ठीक है,
कौन सा 1885 कब हुआ था बोला जाएगा तो 28 दिसंबर में, डेट 1885। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय दल का दर्जा खालिस्तान में प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था 1997 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में खालिस्तान सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। किस सत्ता का? बेल्जियम है वहाँ पर सामुदायिक सरकार का अच्छा उदाहरण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान में शेली को श्रीलंका का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया गया? बुक के अनुसार होता है आपका, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन गलत है। आपका जो बुक है उसके अनुसार होता है 1956 ईस्वी में। ठीक है। तो जो यहाँ पर आंसर नहीं है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 1956 ईस्वी में। अब एक और सवाल बनता है कि सीली जो भाषा है उसको राजभाषा घोषित किया, लेकिन किस भाषा को हटाकर घोषित किया? तो तमिल को हटा कर के सीली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है, खनन, चीनी, वकालत और इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है पूछा गया है, तो जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों में के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? तो आंसर हो जाएगा क्या 15 दिन के अंदर में। ठीक है, तो हो जाएगा 15 दिनों के अंदर में। अगला सवाल है, उत्पादक के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है? तो उत्पादक के उद्देश्य से प्रथम जो स्थान है वो कौन आता है? तो क्या हो जाएगा आपका भूमि। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो अभी जो संगठन विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल है 164 बुक के अनुसार। ठीक है। तो ऑप्शन में तो बुक में दिया, मतलब ऑप्शन में तो 164 नहीं है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो 164 होगा। ठीक है। तो देखिएगा एग्जाम में आपको 164 मिलेगा, अगर नहीं मिला 164 तो कोई भी ऑप्शन को सही कर दीजिएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र का होता है वो सेवा का होता है, और सेवा किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, बैंकिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है, किसमें देखा गया है वो पूछा गया है। तो देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। चलिए अब आते हैं रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान क्या बोलता है, खालिस्तान केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में खालिस्तान काम करती है। जो मुद्रा होती है वो विनिमय मतलब किसी भी लेन देन में किसका काम करती है? मध्यस्थता का काम करती है, मतलब बीच का काम करती है, क्योंकि हम लोग जो सामान खरीदते हैं उसके बदले पैसे देते हैं, और उस पैसे के बदले ही जो दुकानदार है वो हमें कुछ सामान देता है। ठीक है। तो किसका काम करती है? मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है। चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। कृषि क्षेत्र के श्रमिक खालिस्तान में हैं, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में खालिस्तान है, तो क्या है वो? अल्प बेरोजगारी कहलाता है। अल्प बेरोजगारी किस लिए? क्योंकि जब तक समय रहता है कृषि का तब तक तो वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन जैसे ही कृषि का जो काम खत्म होता है, ये सीज़न खत्म हो जाता है, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये अल्प बेरोजगारी। ठीक है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है।